अपने आप ढूंढ लूंगा। तुम घूमो, सवाल तैयार है अपने। अरे शिवानी हम पूछेंगे। एक्सक्लूसिव खबर बताती हूँ। अभी आई एम ऑन ड्यूटी सर, आई एम नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट पर्सनल थिंग्स। सर आई एम नॉट अबाउट टू टॉक अबाउट पर्सनल थिंग्स, आई एम नॉट अलाउड। आई एम हियर फॉर माय प्रोफेशनल वर्क एज अ जर्नलिस्ट। आई हैव टेकन अ ओथ कि मैं जो भी सबूत इकट्ठा करूंगी सही तरीके से करूंगी और अपनी पर्सनल लाइफ को इन्वॉल्व नहीं करूंगी। दोस्त होने के नाते में पूछ लो क्यों रो रही है? अभी फिलहाल मैं दोस्त नहीं, रिपोर्टर से ना सुन नहीं दूंगा तुमको इंटरव्यू। लेके रो मैं टास्क के बाद पूछते रहता है। चलो यहाँ बैठो ना, यहाँ अच्छा है, ये अच्छा है। तो नमस्कार, मैं हूँ अरमान मलिक और हमारे सामने आ चुकी है शिवानी कुमारी और बहुत ही बेहतरीन ब्लॉगर हैं। तो शिवानी जी आपसे कुछ कड़वे और कुछ मीठे सवाल। देखो, अगर देखा जाए तो लिटरल मीनिंग में मैं कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में गया नहीं। सिंगल रहे हो? हाँ, मैं बचपन से सिंगल था और आज तक सिंगल हूँ। ओके। और मुझे कई मर्तबा ऐसा लगा कि मुझे फीलिंग्स डेवलप हुई किसी के लिए। ओके। लेकिन वो कभी टर्न आउट नहीं हुआ कि मतलब पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम थी और कब हमेशा कुछ ना कुछ अड़ंगा बीच में आ गया, या तो कभी किसी का मजहब, या तो कभी कुछ सिचुएशन, या तो कभी हर ज़माने में मेरी फीलिंग्स रहती थी किसी के ना किसी के साथ। ओके। स्कूल डेज में मैं कुछ फील करता था तो मैं बोल नहीं पाता था, मुझे डर लगता था, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। मेरे घर वालों ने मुझे ऐसा सिखाया था कि ये सब चीज़ें बुरी है और तुम डायरेक्ट शादी ही करना। तो ऐसी मेंटालिटी और ये थॉट लेकर मैं चल रहा था। तो इस वजह से मैं कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में गया नहीं। और भी कई वजह है। इज़हार मोहब्बत भी नहीं किया किसी से इनडायरेक्टली? जी, ऐसा अगर देखा जाए तो नहीं किया मैंने, कि कभी कुछ ऐसा नहीं किया। मैं क्लोज रहा हूँ बहुत सारे मेरे वन साइड। हाँ, आपको कभी किसी से सामने से मोहब्बत हाँ, हुई है? हाँ। और अभी क्या स्टेटस है? आप किसी को जान रहे हो, जानना चाहोगे? अभी क्या है? क्या सीक्रेट मोहब्बत है? एक लफ्ज में भी बोल दोगे तो चलेगा, आपका भी बहुत ईमानदारी के साथ प्लीज। ईमानदारी। अभी कुछ है नहीं। हाँ। लेकिन कुछ चीजें सीक्रेट है जिसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। कुछ लोगों को मैं दिल से चाहता हूँ, मानता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, तो चाहते हो किसी को, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि आपको पता है कि एक नहीं हो पाएंगे, तो आप इसीलिए इसको दबा के रखना चाह रहे हो। लेकिन है, कोई पसंद है? बस मेरा काम हो गया, शुक्रिया। ओह शिट, मैं इंटरव्यू पे लेट आई। हाँ चंद्रिका जी, आपसे मैं पूछ रही हूँ। बैठ के आराम से जगह सुनो, जगह चेंज करो आराम से। सिर्फ एक लास्ट सवाल। अरेंज मैरिज करना चाहोगे या लव मैरिज? जब बता कि मैं अपना उस हिसाब से क्रिएट करूँ। जैसा जो प्लान मेरे रब ने मेरे लिए लिखा है मैं उसमें विश्वास रखता हूँ, चाहे वो अरेंज हो या लव हो। और जैसा जो मेरे लाइफ में होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। अब क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं दोनों चीज़ें के लिए तैयार हूँ। ठीक है, फेयर इनफ। जो मुझे जानना था मैं जान चुकी हूँ। ओके, शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। ओके बाय। आए फिर साई ना? हाँ हाँ, साई का भी करना। जगह ढूंढो। हाँ हाँ, घर के वो तो पागल जैसे सवाल पूछ। भी पूछो, आप अपने कैरेक्टर पूछो। मैं तो कुछ भी पूछूंगी। अच्छा, मुझे लगा घर का पूछना है। काम ने भी ठीक है, कर लो जैसे करना है। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, बतौर रिपोर्टर आपके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई है और आप कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल फिगर रही है। हैविंग सेड दैट, यहाँ के घर के लोगों ने आपसे मुलाकात की और उनको समझ में आया कि आप वाकई बहुत प्यारी है और जो ऊपर से हमें चीज़ें देखने को मिल रही है वो मे और मे नॉट ट्रू होगी। बट हैविंग सेड दैट, आपके मुंह से सिर्फ आप एक्सक्लूसिवली हमारे सामने इस तरीके से रूबरू बैठी है, तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट ईमानदारी से आप जवाब दीजिएगा। मेरा जो बोलूंगी सच बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। सबसे आतंक चीज जो आपने की, जो आपको भी लगता है ये मुझे नहीं करनी चाहिए थी?
जो आप एज ए ह्यूमन आपको लगता है बातें कि यार ये नहीं करना चाहिए था। अभी तक मेरी जो उसमें हाँ, आपकी जर्नी में कोई भी चीज होती है जो आपको लगता है यार सब चीज सही है पर ये मुझे नहीं करनी चाहिए। किसी इंसान पे ट्रस्ट, आतंक चीज मतलब अभी तक थोड़ा सा बेबाक चीज, लेट मी रिफ्रेज इट, कोई बेबाक चीज जो आपने की है, बेबाक, अभी तक बागी होके, अभी तक नहीं लगता कुछ भी बागी, अभी बचपन से लेके अभी तक कुछ भी बागी काम नहीं किया। आप इतनी बागी शख्सियत है, ये कॉम्प्लीमेंट वे में कि बागी शेरनी वाला बागी। बागी मतलब मुझे उस पे गिल्ट फील हुआ कि यार ये नहीं करना चाहिए, राइट? ऐसा रिग्रेट भी नहीं यार, ये मैंने कर लिया। अच्छा, ये वाला, हाँ ये वाला। जो लड़की घर से बाहर कभी नहीं निकली थी, हाँ। और डर डर के रहती थी किसी हाँ। से, मतलब बात करना, मतलब एक डर होता था कि अपनी बात कैसे रखूं। घर में एक रोटी को लेके भी मैं डरती थी कि एक रोटी की और भूख है तो ये कैसे रखूं। और आज वो लड़की खुल के अपनी बात रखती है और लोगों के सामने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए फाइट करती है और अपने बिजनेस, अपने बच्चे, अपनी फैमिली को एक ग्रो करती है। और आज यहाँ बैठी हूँ तो लगता है कि क्या मैं ये वो हूँ जो एक सहमी सी, एक कहते हैं ना, लगता था कि कोई कुछ बोल ना दे, कोई कुछ कर ना दे, या किसी का थप्पड़ ना पड़ जाए। ओके, लूंगी। तो जब चिट्ठी लिखने की बात आई तो शिवानी कहीं चली गई थी या शिवानी से कोई दुश्मनी हो गई थी? तुम अगर ये, जब मैंने चिट्ठी का रीजन पूछा कि मुझे क्यों नहीं दी, तो कहती है कि तुम बदतमीजी से बात करती हो। अगर किसी को बहन मानती है ना तो उसको उसके जो गलत काम होते हैं वो मुंह पे बोला करो। कि अगर मैं आपको भाई मानती हूँ तो आप मेरे मुंह पे बोलो कि बहन ये तुम गलत कर रही हो। चिट्ठी के दायरे में भी लिख के आप बता सकती थी अगर आप बढ़ाना चाहते हो आगे। अगर नहीं बढ़ाना चाहते हो वो तो मैं कहूंगी कि ये झूठे रिश्ते मत बनाओ। यहाँ बहन मैंने कभी किसी को माना नहीं, लेकिन मैं छोटी बहन तुमको मानती हूँ, ये कह के एक अच्छा, मैंने ये भी सुनने में आया था कि आप उनके लिए एज एक ईमानदार आदमी काम करते हैं। जब भी कोई बात होती थी घर में आप उनको जाके बताती थी एज छोटा अखबार। मुझे वो चलो छोटा अखबार न्यूज बना दो, ठीक है, अच्छा लग रहा है मुझे। उनका काम ये था कि शिवानी अगर मुझे तुम कुछ भी मानती हो तो पीठ पीछे मेरे कोई भी बात होती हो अगर तो मुझे जरूर बताना। मैंने कहा ठीक है दीदी, अगर होती होगी मैं बता दूंगी। तो मेरा काम ईमानदारी का। आप कुछ भी बात करो कि चंद्रिका अब ये है, चंद्रिका अब अपने रूप में नहीं आई, तो मैंने ये बोल दिया कि दीदी ऐसे से बात तो आप मानती है चंद्रिका अपने असली रूप में आ गई या फिर आने वाली है? अब वो तो आप भी बता सकते हो, 10-12 लोग घर में है वो भी बता सकते हैं, ये मुझे बताने की क्या जरूरत है? मतलब आपके साथ गलत हुआ? मेरे साथ ये मुझे गलत लगा, मेरे साथ गलत हुआ, मुझे पर्सनल गलत लगा कि अगर आप बहन किसी को मानते हो, अगर आगे बढ़ाना चाहते हो तो उसकी कुछ भी गलती हो तो वो आगे बढ़ाया जा सकता है। तो भैया बहुत अच्छा लगा शिवानी कुमारी के साथ बात करके। अमान मलिक, न्यूज रिपोर्टर, बीबीबी न्यूज। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। शिकार कहाँ दूसरा मेरा रणवीर भाई को लेंगे, खत्म तो करना है। जी आई। तो हम पहुंचे हैं हमारे रणवीर भाई के पास। नमस्कार सर, थोड़ा सा मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा मुझे लगता है सारे दिन काम बहुत ज्यादा करते हैं तो कमर में दर्द हो ही जाता है। नहीं, कमर में कोई दर्द नहीं है, मैं रिलैक्स कर रहा था। आप सवाल पूछें क्या? सवाल ये है सर कि कुछ यहाँ के बच्चे हैं जो आपको समझते कि आप बहुत ही बदतमीज हैं, बहुत ही रूड हैं, तो उसके लिए कुछ लाइन? बदतमीज तो मैं नहीं कहूँगा, रूड अक्सर मैं हो जाता हूँ जब लोग मेरे साथ बदतमीजी से पेश आते हैं या फिर मैं देखता हूँ कि नाइंसाफ़ी घर में हो रही है या कोई कम काम कर रहा है या अपने काम से अपना काम पूरा नहीं कर रहा है, तो मेरे अक्सर चांसेस होते हैं कि मैं इम्पेशेंट होने की, या मैं अगर नाइंसाफ़ी देखूं तो थोड़ा मुझे गुस्सा भी आता है। तो उसकी वजह से हो सकता है मेरी भाषा थोड़ी या मेरी आवाज़ थोड़ी 1.5 घंटे वहाँ चले नहीं सुना, सबको सुनाएंगे, सबको सुनाएंगे। वो एक दूसरा न्यूज रिपोर्टर हल्का तो नहीं है? पता नहीं, मैंने उनका नहीं अभी वो दूसरा न्यूज रिपोर्टर कहाँ मेरा? वो ले रहा है। एक हल्का है? नेजी का हो गया, नेजी का। एक बार वही मम्मी का मॉम इज सिंगल, शी इज अ डिवोर्स, तो कोई एक इंसान उसे छेड़ रहा था, तो आई हैड टू टेक माय ओन स्टेप्स। और फिर मैं थोड़ा फिजिकल भी हो गया था उस इंसान के साथ, मारपीट हो गई थी उसके साथ, फिर मैं उसको पुलिस स्टेशन लेकर गया। आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग कि आपने अपनी अम्मी को प्रोटेक्ट करने के लिए Yes. किया, रियली अमेजिंग। और एक सीक्रेट जो आपका सीक्रेट है जो अभी तक किसी को नहीं पता, एक एक्सक्लूसिव जो आप हमारे चैनल को देना चाहेंगे? ऐसे तो बहुत सारे एक सीक्रेट। लेकिन
आप बागी इंसान तो एक सीक्रेट आपसे पूछना चाहेंगे। बहुत सारे सीक्रेट एक बता दे जो किसी को नहीं पता, अनटच सीक्रेट। इट कुड बी स्मॉल आल्सो, इट कुड बी या ऐसे बहुत बड़ी चीज बताने की जरूरत नहीं, बट एक सीक्रेट जो आपको लगता है कि किसी को नहीं पता, किसी का मतलब किसी को नहीं। आप बेशक टाइम लीजिए सोचने का, बट आप शायद ऐसे सीक्रेट तो नहीं है, लेकिन एक बैड हैबिट है जहाँ मैं अपने नाखून चबाता हूँ, नाखून खाता हूँ। एक मिनट साई, आपको एक चीज पहले करनी है, आपको पकड़ना पड़ेगा। बताइए। एक सेकंड, ये जरूरी था नाखून चबाना सीक्रेट कब से हो गया साई? मैं सीक्रेट्स एक्चुअली बता नहीं सकता। एक सीक्रेट आप बता सकते हैं, कम ऑन, ये आपका फेवरेट चैनल है। ना सम अदर क्वेश्चन। इतनी हसीन तरीन रिपोर्टर आपके सामने बैठी है। दोस्त नहीं है अभी, हम सॉरी ना बताएं। हाँ, एक सीक्रेट। अरे यार, मैं सोच रहा हूँ, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। कुछ लड़की के हवाले से जो आपने बहुत मतलब हद पार कर दी हो, कुछ ऐसा, कुछ हद पार कर दिया। कुछ हद पार कर दी हो, कोई भी ऐसी चीज। क्योंकि हम सिर्फ एक्सक्लूसिव खबर छापते हैं साहिब, हाँ। और आपको पता है कि हमारा न्यूज टॉप रिपोर्टिंग न्यूज में से आता है। तो अगर हम चाह रहे कि हम आपकी न्यूज छापे, पर उसके हमें कुछ एक्सक्लूसिव चाहिए। तो एक बार शिवानी खा नहीं रही थी खाना। सेट है वहाँ पे, मैं किसी के लिए ऑप्शन नहीं लेना चाहती। तो मेरा ऐसा था कि अरे ये बॉन्ड तो ऑलरेडी सेट है, वेयर डू आई स्टैंड। तो मेरा एक मतभेद हो गया था, जहाँ मुझे किसी ने कमेंट किया था और फिर मुझे आप नाम ले सकते हैं। हाँ, विशाल ने मुझे एक टास्क में, कठपुतली वाला टास्क हो रहा था, जहाँ उन्होंने मकबूल को फूल बोला, जिनके साथ तुम बैठती हो वही तुम्हें समझते हैं, फूल समथिंग करके उन्होंने एक कमेंट पास किया था, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं उठती बैठती तो उनके साथ भी हूँ, एंड ऑन दी अदर हैंड मैं उठती बैठती आपके साथ भी थी। तो मुझे समझ नहीं आया कि तो उन्होंने समझ लो अरमान के लिए बोला था कि मैंने हाँ। ये बोला, तुमने मेरे लिए समझा, मेरे बात घुमा दी। नहीं, बट जनरली उन्होंने बोला कि जिनके साथ तुम उठती बैठती हो, मतलब आपको समझ में आ गया। करेक्ट स्टैंडर्ड तो उन्होंने ऐसे ही लिया था। फिर बाद में जब उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया तो उनकी एक्सप्लेनेशन ये थी कि मैंने तुम्हारे लिए नहीं, मैंने तुम्हें हमारे लिए नहीं बोला था, किसी और के लिए बोला था। तो मैं थोड़ा समझ नहीं पा रही थी, बट मेरे को वो वहाँ पे मुझे एक गोल मेरा सेट हो गया था कि मैं इनकी प्रायोरिटी तो नहीं, लाइक उसके लिए उसका एक दोस्त है लवकेश। पर आज मैं देख पा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम शॉर्टकट में चलें, ज़्यादा अगर लंबा चलेंगे तो टाइम हमारे पास है। वहाँ बंदे बहुत ज़्यादा मेरे पास, तो हम शॉर्टकट में चलेंगे। एक बात बताओ आप मुझे, आज आप उन्हीं में बैठते हो जी, तो आज वो प्रायोरिटी तो उनके लिए वो एक दूसरे ही है, बट हाँ मैं उनके साथ बैठती हूँ क्योंकि मुझे कहीं हद तक उनके साथ बैठना अच्छा लगता है, हंसी मजाक होती है, मैं वहाँ पे एक मेरा माइंड वहाँ पे लाइट होता है, तो इसीलिए मैं उनके साथ। अगर घर में एक इंसान का नाम लेना चाहें कि ये मेरे लिए खास है, तो वो कौन होगा? मैं हर वक्त खाने के टेबल पे किसी के साथ बैठती हूँ, वो चंद्रिका जी है, एंड आई थिंक वो जो मेरा एक टाइम उनके साथ होता है वो बहुत मुझे अच्छा लगता है, तो मैं मुझे कहीं हद तक वो डिजर्विंग भी लगती है और मुझे वो अच्छी लगती है। अगर आप दोस्तों में नाम लेना चाहोगे तो? दोस्ती मेरे लिए इज अ वेरी बिग सिंगल, मैं चाहता हूँ इस घर में एक सिंगल आदमी की, यार ये मेरा दोस्त है, चाहे इससे लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ हो, कलेश हो, नॉमिनेशन हो, कुछ हो, पर ये मेरा दोस्त है, इस घर में भी और बाहर भी और लाइफ टाइम में। वो आप हो। थैंक यू जी। वो आप हो। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि थोड़ा इंटरेस्टिंग करो ना। इंटरेस्टिंग नहीं है ये? नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है ये इंटरेस्टिंग। बड़े फॉर्मल लग रहे हैं। सर ये इंटरेस्टिंग है, शायद आवाज़ आ रही है, सबको इंटरेस्टिंग चाहिए। कुछ नहीं बोल सकते। ओके चलो। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है, आप मानो इस बात को, इंटरेस्टिंग है। तो जहाँ आप बैठती हैं वहाँ पे 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, विशाल या सना मकबूल, तो आपको क्या लगता है कितने सेकंड में विशाल का नाम आ जाएगा और आप पीछे हट जाएंगे? वो तो सिचुएशन पे मैटर करता है। अभी भी वैसे जब आपने ये बोला कि दोनों एक दूसरे की प्रायोरिटी रखते हैं, आपने सना बोला, विशाल नहीं बोला। लवकेश और विशाल बोल रहे हैं। अगर समझो यहाँ विशाल खड़ा है या आप खड़ी हैं और लवकेश को चूज करने का मौका दिया जाए, तो किसको वो बता? तो आंख बंद करके विदिन अ सेकंड विशाल, विदिन अ तो सेकंड। अभी आपकी आंखें खुल चुकी हैं, मेरी आंखें तो पहले से खुली हैं, खोल और क्या खोलना। तो इस घर में दिमाग कौन चला रहा है और बिना दिमाग वाला कौन है? दिमाग कौन चला रहा है? थिंक रणवीर शोरे, वो अपना दिमाग बहुत ही शार्प, उन्हें पता है कब कहाँ क्या कैसे बोलना है। जो कम दिमाग लगा रहा है, मुझे लगता है आई थिंक
ये बोलना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होगा, नहीं नहीं बिल्कुल मुश्किल क्या, क्योंकि यहाँ सब अपना 12 लोग हैं आप, यहाँ सब अपना आपकी नजर में ठीक है वो मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा चला रहा, पर आपकी नजर में क्या, मुझे लगता है सना सुल्तान। बहुत कम दिमाग लगा रही है। नेजी भी ले सकते थे हम नाम, नेजी भी ले सकते, बट नेजी थोड़ा शार्प है वैसे देखा जाए तो आप इस घर में इस गेम को कहाँ तक देखना चाहते हो कि मैं वहां तक जाऊंगी, मुझे तो जीतना है। जितना आपको, तो ये आपका डन है। तो अभी आपकी आंखें खुल चुकी हैं और थोड़ा बहुत गैस मैंने बनाया है, बट अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं है। ठीक है, तो आप बताना, आप शेयर करना चाहेंगे हमारे सूत्रों के साथ और हमारे साथ? मुझे सूत्रों के हवाले में को ये करना है कि मुझे ऐसा लगता है कि रणवीर जी ओके, बाहर वाले हैं, मुझे इंट्यूशन आ रहा है, ठीक। तो ये बात मैंने घर में नहीं बताई है ठीक किसी है, को। और इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। जी, तो ये एक बात है जो मुझे बतानी थी। ठीक है, और इस घर में जो आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे सब कुछ पता है लेकिन है नहीं, मेरे ख्याल से अरमान जी हैं, उनको ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट मालूम है, जी। वो स्क्रिप्ट राइट कर रहे हैं बिग बॉस की, और उनको ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से वैसा है। ठीक है। ये हमने थोड़ी घर के मुतालिक बात की, अब हम आपकी थोड़ी सी निजी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहेंगे। ऑफ कोर्स आप इतने बड़े सोशल मीडिया स्टार हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी बहुत सारी फैन गर्ल्स होंगी, और मुझे नहीं मालूम। ये हमने देखा है, इसके सबूत हम थोड़ी सी तहकीकात करते हैं इंटरव्यू करने से पहले, हमने हमारा होमवर्क किया है। सो कमिंग बैक टू दिस, विशाल आप मुझे ये बताएं, जी, इतने सारी लड़कियां आपसे मोहब्बत करती हैं, आप किससे मोहब्बत करते हैं? अब कुछ हल्की सी चीज़ अगर आप बताना चाहें, मैं नाम नहीं पूछूंगी क्योंकि वो बहुत निजी चीज़ है तो वो थोड़ा सा गलत लगता है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो आप शेयर करना चाहोगे, या मुझे ये ठीक अच्छी है। थोड़ी सी आप बोल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सना मकबूल के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। इस दौरान इंटरेस्टिंग एंड फन क्वेश्चन। मोहब्बत हुई है, बेशक हुई है, ओके, बट क्योंकि अभी मैं सिंगल हूँ तो सीधी सी बात है कि वो मोहब्बत मेरे साथ नहीं है। और बट द थिंग कि आपको लगता है कि यार ये मैंने कर लिया रिलेशन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं विशाल पांडे मैं ये करूँगा। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी मेरे काम को सेकंड प्रायोरिटी पे नहीं लेके जाऊंगा, मैं अपने काम को सबसे ऊपर रखूंगा, और भले कोई भी मेरी ज़िंदगी में आए, बट वो चीज़ मैंने खो दी, क्योंकि जब वो शख्सियत मेरी ज़िंदगी में आई तो मेरे लिए काम काज, मीटिंग्स, इंटरव्यूज़, शूट्स, ब्रांड प्रमोशंस, सारी चीज़ को मैं सेकेंडरी रख दिया था, लेकिन आखिरकार धोखा मुझे मिला। धोखा नहीं बोल सकते, समझ गए, बट या ठीक है। दोबारा करते हैं। हाँ तो सिलसिला बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है आगे, तो हमारे सामने वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित कड़वे सवालों के साथ अरमान मलिक पहुंच गए। कैसे हम आए तो चंद्रिका दीक्षित बातें बहुत तेजी से घुमाती हैं, मतलब सीधा जवाब नहीं देती, जवाब वो देती है कि सामने वालों को भी अच्छा लगे और काम नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेटर नहीं लिखा मतलब नहीं लिखा, क्योंकि हम चाहते थे उनने वो गलती करी है तो उनको समझ में आया कि हाँ हमसे गलतियाँ हो रही है। क्या चंद्रिका दीक्षित इस घर में दिमाग चला रही है? दिमाग और दिल दोनों चला रहे हैं। तो 17 अगर बात की जाए 20 दिन के अंदर 10 घर बदले चंद्रिका ने, अब कौन से घर में है? चंद्रिका ने सिर्फ अपना ही घर सबसे पहले रखा, आज भी वो अपने दिल का डिसीजन, अपना माइंड का डिसीजन लेती, कभी किसी के दिमाग से नहीं चलती। अगर हम बात करें विशाल, शिवानी, लवकेश, सना मकबूल, दीपक भाई, साई, पर आज वो बैठ कृतिका के साथ रही है। नहीं, 10 घर, इसको 10 घर नहीं बोलेंगे। जैसे 16 मेंबर है, हर एक इंसान को जानना हमारा हक है, जैसे हर एक इंसान को जानना हमारा हक है। जैसे मैं 14 दिन उन लोगों के साथ ही उठी बैठी हूँ, उन 14 दिनों में कृतिका भी हमारे साथ थी। बस जब एक लड़की की एक उस पे बात आई है कि हाँ, इसलिए नहीं कि वो अरमान की वाइफ है। नहीं, ये तो बात 2 दिन पहले की है, मैं 18 दिन पीछे चला जाता हूँ। हाँ, 18 दिन भी कृतिका साथ में थी। नाम आया था जहाँ पे कृतिका मलिक का नाम नहीं लिया गया था, पर आज वो बहुत खास दोस्त है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं था। उस दिन भी मैंने कहा था कृतिका और सना सुल्तान भी हमारी दोस्त बन रही हैं, धीरे धीरे अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे से याद है, न्यूज रिपोर्टर कुछ नहीं भूलता, उस दिन कोई नाम ले लेंगे। नहीं, सना सुल्तान का और कृतिका का नाम लिया था, बट अनिल सर ने हम 3 लोगों को एक साइड बिठा दिया था, क्योंकि स्टार्टिंग से कृतिका हमारे साथ बैठी है। घर की जब भी कोई बात आपसे होती है, जब भी आपको कोई झगड़ा या फिर कोई भी बातें होती है, ये सारी रिपोर्टिंग आप दीपक भाई को देते हो, क्यों?
मैं सिर्फ अपनी बात उनसे रखती हूँ, घर का हर लड़ाई हर झगड़ा उनसे नहीं रखती। सिर्फ मुझे जहाँ लगता है कि हाँ दीपक भैया आज हमने ये किया, तो मैं सिर्फ अपनी बात रखती हूँ। उससे क्या पेट हल्का हो जाता है? पेट हल्का नहीं होता, मैं अपनी बात, क्योंकि बाहर भी मैं से हर चीज शेयर करती थी, तो मुझे ये लगता है इस घर में सिर्फ वो एक तजुर्बे वाले इंसान है। वो एडवाइस देते हैं आपको?